ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अब देखिए, ये जो बात है थोड़े उल्टे तरीके से कही गई है। कैसे? भगवान ने हमको बार बार बताया कि भाई जो ये सत्वगुण है ये ज्ञान से बांधता है, रजोगुण लोभ से बांधता है और तमोगुण मोह से बांधता है। तो ये तो हमें समझ में आया कि हम इन तीनों गुणों को के साथ कैसे, इनके चक्कर में कैसे फंसते हैं। लेकिन अब भगवान ये कहते हैं कि देखो, जो ये तीनों गुण हैं इनमें जब कोई व्यक्ति न तो प्रवृत्त होने पर द्वेष करता है, उनसे परेशान होता है, और ना ही निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, मतलब वो चाहता है। तो क्या कह रहे हैं? देखिए, हर स्थिति में मनुष्य को जो समभाव की स्थिति कैसे होती है? समभाव की स्थिति ये होती है कि एक उसको साधारण उदाहरण से लें। मान लीजिए कि सत्व गुण का कोई ज्ञान की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है कहीं पर, और उसमें जब आपको प्रवृत्त हुए और उसमें उसका आनंद ले रहे हैं तो उसके कारण आपको कोई कष्ट नहीं होता। या फिर जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपको नहीं पसंद आता, जैसे कि मोह या लोभ का जो तमोगुण या रजोगुण वाला काम है, उनसे आपको दूर होना पड़े। जैसे मान लीजिए रजोगुण का क्या है, मान लीजिए मिठाई है और मिठाई आपको नहीं मिल रही, तो आप उसकी आकांक्षा नहीं कर रहे, आपका मन जो है आपका लालच नहीं कर रहा कि मुझे रसगुल्ला या गुलाब जामुन या जो भी मिठाई है वो बार बार मिले। तो ये दोनों बात समझने के पीछे बात बहुत साधारण सी ये है कि जो भी मिले, जो जैसा मिले उसको वैसा स्वीकार करें, और उस जो स्थिति है उसकी विपरीत स्थिति के चक्कर में ना पड़े। ये नियम अगर हमें समझ में आ जाए तो हम इस बात पे, भगवान के इस कथन पे आराम से उसके पीछे चल सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं कि इस साधना की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो मूल बात क्या है कि समभाव रहना चाहिए। स्थिति कोई भी हो, समभाव रहना चाहिए, तब त्रिगुणातीत होने के लिए की दिशा में प्रगति हो सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।